नाज़रीन आदाब, घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स का एहतजाज। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स की प्राइवेट ट्यूशंस पर मुकम्मल पाबंदी। कुपवारा में महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से किसान दिवस प्रोग्राम मुनक्किद। 19वीं सदी के कश्मीर चर्च की शान और शौकत बहाल, क्रिसमस पर आवाम के लिए दोबारा खोलने के लिए तैयार। NIA ने जम्मू में IED की बाजियाबी से मुतालिक केस में 3 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बांडीपुरा खानदानों का श्रीनगर में एहतजाज, अपने अफराद खाना की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला ने आज जम्मू व कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आला सतही मीटिंग तलब की। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने जुमेरात को एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें शिमाली कश्मीर के सरहदी जिला में हुकूमत की तरफ से प्राइवेट कोचिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हिदायत की गई है। शिमाली कश्मीर के बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले खानदानों ने जुमेरात को अपने अफराद खाना की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज करने वाले अहल खाना ने इल्जाम आयद किया कि उनकी अहल खाना को 2 माह कबल बगैर किसी वजह के हिरासत में लिया गया। जम्मू व कश्मीर पुलिस के एहलकारों, आम शहरियों और दीगर पर अस्करियत पसंदों के बढ़ते हुए हमलों के दरमियान मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भाला ने जम्मू की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग बुलाई है। आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स ने एहतजाज करते हुए कहा कि अदालत ने इंतजामिया को काम जारी रखने और उनकी उजरत जारी करने का हुक्म दिया है, लेकिन इंतजामिया इनकार कर रही है। ICDS डिपार्टमेंट से हैं और हम हेल्पर टू सुपरवाइजर्स हैं। हमें 3 साल पहले हमारी वेजेस बंद कर दी गई थी, तो उसके बाद ये हुआ कि हमें इसी साल उन्होंने डिसएंगेज ऑर्डर किया। हम 3 साल से सफ़र कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आला अफसरों के ऑफिस में जा रहे थे कि ऐसी बात है, वो बोल रहे थे कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इवन के डायरेक्टर साहब के अल्फाज ये भी थे कि हमने अब गाड़ी पटरी पे लाई है, हम ड्राइवर ढूंढ रहे हैं तो आपका काम कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। इस बीच हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हमें विंटर में यहाँ आना पड़ा, समर में आना पड़ा। 3 साल कोई मखौला नहीं है। हम बाहर भी गए, जम्मू में भी हमें यही जवाब मिला, कोई बात नहीं, आप श्रीनगर वापस जाओ, हम फिर ये मामला हल करेंगे। नहीं किया, ये साल आपके डायरेक्टर जो है वो है रुबीना जी, और वो और जनरल डायरेक्टर हमारे हैं तारिक मीर साहब। क्योंकि आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ। पहली की थी उन्होंने, तो उन्होंने बोला उन्होंने कुछ नहीं किया। अब दूसरी हमने पिटीशन की तो उसमें भी उन्होंने कोई जवाब वहाँ से नहीं। तीसरी हमने की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं कि अगर 2 हफ्तों के अंदर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इनको अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं बुलाया गया, इनकी सैलरी नहीं निकली, तो अदालत आलिया की तौहीन होगी। तब से 2 उससे ज़्यादा होगी। ये चाहते हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं, हमें कोई दंगा नहीं करना है, कोई ऐसा कुछ नहीं करना। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे चूल्हे फूंक दिए वो हमें वापस चाहिए। वैसे ही हमें अपनी रोज़गार वापस चाहिए, और ख़ासकर हमारी जो तनख्वाह है वो बागुज़ार कर दी जाए, और ख़ासकर हमारे पोस्ट सैंक्शन कर दिए जाए, और बाज़ाब्ता हमारी बजट निकलनी चाहिए। कितने सालों से आपका 30 साल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुध को 3 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि जम्मू के भटंडी में एक IED की बरामदगी के मामले में मुल्जिम हैं। शेरकोट कुपवारा में महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव किसान दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। JKNS के लिए बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। मतलब 15 लाख 20 लाख रुपया कमाते हैं एक एकड़। कुछ दपा हमारे पास रिसोर्स है, अच्छी जमीन, अच्छी बात ये नेर नाइति, तु यू अस तु पकू अस, हम आपको दिखा देंगे, मगर मेहरबानी कर तो क्लस्टरस गांव का टमाटरस तो कैप्सिकमस पे, ताकि और यी मार्केट का तिमन श्रीनगरी मार्केट वाल तिमन ये निवान कपवार तम सोजान, तिमन श्रीनगरी पे मार्केट वोल। दोयम कत
सानी कशीर छ अल्लाह ताला के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ एग्रीकल्चर साहब के, इन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया और गाँव वालों को इसमें जानकारी दी, और आप लोगों का भी, मीडिया का भी हम शुक्रगुजार हैं, इससे और लोगों को ताकि संदेश क्या ऐसे और आगे इससे आगे भी ऐसे कैंप यहाँ पर होना चाहिए ताकि ज़िम्मेदारों को ऐसे फ़ायदा मिले। हाँ, इससे बढ़िया भी होना चाहिए, और क्या। हाँ। और क्या कहना चाहते हो आप, जो ज़िम्मेदार यहाँ पर नहीं आए उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो भी आगे जो भी प्रोग्राम होंगे उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इसमें उनको अपना ही फ़ायदा है उसमें। इसमें ये इनकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट ने हमको ये सुविधा दी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग इससे खबरदार हो जाएंगे तो फिर खेती बाड़ी में फ़ायदा आ जाएगा, और बेरोज़गारों को रोज़गार के मौके भी इससे मुहैया होंगे। जिस लोग इसके साथ जुट जाएंगे वो अपनी रोजी रोटी इससे आराम से कमा सकते हैं। तो हमारे देहातों में, हमारे गाँव में हमारी ज़मीन जो है ज़रख़ैज़ ज़मीन है, बेकार पड़ी रहती है। आपकी चैनल की वसादत से आपने आज रिकॉर्डिंग की है, हमें उम्मीद है कि आपकी चैनल की वसादत से ये हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मैसेज है हर घर तक पहुंच जाए, हर एक पढ़े लिखे बच्चे तक पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं कि वो हमारी तरफ रुख करेंगे, वो इस ज़मीन की तरफ रुख करेंगे। इंशाल्लाह वो देख लेंगे, वो दिन दूर नहीं होगा कि आप हमारे जो गाँव हैं वो दिन दोगुनी और रात चुगनी जो है तरक्की कर देंगे। महकमा जंगलात के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्टर के ओहदों के ख्वाहिशमंद जिन्होंने एक दिहाई कबल दरख्वास्त दी थी, आज भर्ती के अमल में मुबैना तौर पर ताखीर करने पर महकमा के खिलाफ एहतजाज किया। JKNS के लिए फिरदौस नज़ीर की ये रिपोर्ट। Forest Commissioner, Forest Commissioner, Forest Commissioner legal cell, Forest Commissioner legal cell, JKSSRB legal cell, JKSSRB legal cell. We want justice. We want. अस्सलाम वालेकुम। हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्टर के एस्पायरेंट्स हैं साल 2010 और 2013 के। 2010 और 2013 में हमने इन पोस्ट्स के लिए भरा था, जिसका एक सिटे आ गया। सिटे आने के बाद हम दोनों डिपार्टमेंट्स के पास गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास भी, जिनसे हमने दरख्वास्त की कि अपनी लीगल सेल आप एक्टिवेट कराए और ये जो हमारा इसमें सिटे आया है इसको रद्द करवाए, इसको वैकेट करवाए। मगर उन्होंने टस से मस नहीं हुए, हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद हम सारे कैंडिडेट्स जमा हो गए। सिटे जम्मू में आया था, हमने कुछ पैसे जमा किए, यहाँ से जम्मू जाते थे, केस लड़ते थे। 2019 में ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इसका स्टे वकेट करके जजमेंट दिया है कि आप फिल फॉर इनकी रिक्रूटमेंट करें, क्योंकि इन कैंडिडेट्स ने पहले अपने 9-10 साल गवा चुके हैं। इसके बावजूद कोर्ट टस से मस नहीं हो रहा है। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से 2019-20 की मेरे पास ये रिपोर्ट्स है कि 818 पोस्ट इस वक्त वैकेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। इसके बावजूद भी वो हमारी तजलील करते हैं, हमारे जहनों में परेशानियां डालते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर हम दर्दमंदाना अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि हमारी इस गुजारिश को सुने और जो हमारा ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है इसको रिजॉल्व करे, इसकी रिक्रूटमेंट चालू करे। कश्मीर का सेंट ल्यूक्स चर्च जो 125 साल पुराना है, अब इसकी असल शान में बहाल हो रहा है और क्रिसमस के मौके पर उसे इबादत गुजारों के लिए खोल दिया जाएगा। JKNS के लिए फिरदौस नज़ीर की ये रिपोर्ट। मैं इंचार्ज इंजीनियर हूं इस प्रोजेक्ट का, जो हमने स्मार्ट सिटी के थ्रू उठाया हुआ था। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो हमने अप्रैल 2020 में उठाया था अंडर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो इसका काम हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। तो जो आज इसका वर्चुअल इनाग्रेशन हो गया और 25 को ये पब्लिक यूज़ के लिए छोड़ा जाएगा और जो इनकी चर्च इंतज़ाम है उनके हवाले कर दिया जाएगा। 1896 में तब ज़माने में बना था, लेकिन पिछले 35 साल से ये बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गया था। इसका स्ट्रक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारा फसाड वर्क जो था वो पूरा डैमेज हो गया था। तो अंडर स्मार्ट सिटी ये उठाया गया फॉर हेरिटेज, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग जितने भी हैं श्रीनगर में या कश्मीर में, उनको उठाते हुए ये चर्च भी उठाया हुआ था तब। फॉरेनर्स आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि लोकल हेरिटेज क्या है, इनके पास क्या अपनी सकाफत क्या है। तो उसमें से ये चर्च भी अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि जामिया मस्जिद जैसे हमारी श्रीनगर है, कुछ मंदिर यहाँ पे पुराने शंकराचार्य, और ये भी उसमें एडप्ट हो जाएगा। जो भी फॉरेनर टूरिस्ट आएंगे वो इस प्लेस पे भी अब आएंगे।
कश्मीर म्यूजिक सोसाइटी की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में छकरी म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के कई जिलों से आए फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इन फनकारों को 3 महीनों से सिखाया जा रहा है और आज इनको नकदी रकम और सर्टिफिकेट्स देकर इनकी हौसला अफजाई की गई। नाजरीन, अगर हम बात करें आज के इस हमारे कल्मिनेशन इवेंट की यानी फोक म्यूजिक छकरी, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये छकरी है क्या। आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं यानी ये जो छकरी है। ब्रोट काल काम गसान कि सन मीरत गेवान तो पन्ने खुशी होत इजहार करान कि कश्मीर म्यूजिक सोसाइटी के ट्रेनर्स ने नौजवानों के साथ बात की, यानी जो इस चीज का शौक रखते हैं उनसे बात की, उनको सिखाया। खनबल में होरुम रेट रातस ओश समा गई। वहाब खार रहीम साहब बड़ बड़ सूफी बुजुर्ग इन कलाम पोरमो यस यह इश्क लन गसान इंसानस टच गसान हैं, उनको यहाँ पे एक अच्छी सराहना मिली है और हम चाहते हैं कि उनको आगे भी अच्छे ऐसे मौके प्रोग्राम पेश करने का एक अच्छा मौका मिले, क्योंकि हमारे फनकारों से ये भी यहाँ पे जितने भी सूफी शायर हैं, जितने भी सूफी यहाँ पे तेली मुदस्सिर अहमद तेली, उन्होंने आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारा बहुत ताउन किया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल भी बनाया। थैंक यू सर। मुनाज़र मंजूर खान, आदिल मुश्ताक, आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।